मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आपको कौन सा पसंद है? आपको समर ज़्यादा पसंद है या आप विंटर्स को एंजॉय करते हैं? नहीं, जैसे ज़ुहैब भाई ने कहा ना कि क्योंकि हम मुल्तान में या साउथ हुँ, पंजाब में रहते हैं, यहाँ तो फिर मोस्टली गर्मी ही होती है। तो पसंद वही मौसम होता है जो थोड़ा हो। बिल्कुल। तो सर्दियाँ इसीलिए पसंद हैं कि हुँ, ज़ाहिर है सारा साल गर्मी हुँ। देख देख के तंग आए होते हैं, तो सर्दियों का मौसम अच्छा लगता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बेरियाट्रिक सर्जन एंड जनरल लेप्रोसिक सर्जन, वो बेरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है, लेप्रोसिक सर्जरी क्या होती है? ज़रा डिफ़ाइन कर दें हमारे नाज़रीन के लिए, बड़े लेमैन टर्म्स में कीजिएगा ताकि उनको जी, समझ आए। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ये है कि पेट के मुख्तलिफ हुँ, ऑपरेशन, लाइक पित्ते का, अपेंडिक्स का, हर्निया का, हुँ, ये पहले जो पेट खोल के ऑपरेट किए जाते थे बड़े बड़े कट लगा के, हुँ। अब ये कैमरे की मदद से हो जाते ओके। हैं। छोटे छोटे पेंसिल नुमा कट्स होते हैं जिन्हें की होल भी कहते हैं। हुँ, को पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। कॉस्मेटिकली बेटर है कि इसके ऊपर हुँ, निशान नहीं पड़ते। थोड़े अरसे में पेशेंट खुद भी देखना चाहे तो पेट के ऊपर निशान नहीं मिलते और हॉस्पिटल स्टे कम होता है। रिकवरी बहुत जल्दी होती है। जो भी बंदा जो काम करता है बहुत जल्दी अपने काम पे वापस जा सकता है। हुँ। तो पेट के ऑपरेशन बजरिया कैमरा, ओके। उसे कहते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। सिर्फ पेट के ऑपरेशन तो अभी आजकल तो वो शेटिका के भी हो रहे हैं, दूसरे मिनिमली इन्वेसिव जी, सर्जरीज काफ़ी ज़्यादा मिनिमल बढ़ती ये हैं। जो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है हुँ, ये ब्रॉडर टर्म है। ओके, ओके, ये नाक कान गर्मी भी हो सकती है, न्यूरो सर्जरी भी हो सकती है। तो ओके। जहाँ जहाँ ये की होल सर्जरी हुँ, आएगी उसे ओवरऑल मिनिमल इन्वेसिव कहते हैं। ओके। लेकिन जब स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करेंगे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जी, तो लैप का मतलब ही होता है abdomen, ओके। स्कोपिक का मतलब है कैमरा, हुँ, स्कोप कोई, और सर्जरी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पेट के अमराज का ऑपरेशन बजरिया कैमरा। ओके। तो वो स्पेसिफिक हो जाती है सिर्फ हुँ, पेट के लिए। ठीक है। अगर ओवरऑल मिनिमल इन्वेसिव कहेंगे तो वो फिर ब्रॉडर टर्म है। वो हुँ, हर शोबे में हुँ, कुछ ना कुछ ऐसे बीमारियां हैं जिनका इलाज बिल्कुल छोटे छोटे होल्स के ज़रिए से या अर्ली रिकवरी वाले तरीके से की जा सकती है। और सर बेरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है? हाँ, बेरेटिक सर्जरी एक बर्निंग टॉपिक है हुँ, और बड़ा ही इस वक्त अंडर डिस्कशन है। हुँ, मोटापा क्योंकि हमारा एक नेशनल इशू है और बिल्कुल। पाकिस्तान दुनिया में 8वें नंबर पर है इस हुँ, वक्त। मोटापे की जो दर्जा बंदी दुनिया में, अनफॉर्चुनेटली ये कोई बहुत ही बुरे हालात है मोटापे के बिल्कुल। हमारे यहाँ। हुँ, तो मोटापे के इलाज के लिए जो सर्जरी की जा सकती है और वो भी कैमरे से होती है, हुँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से, उसे हम कहते हैं लेप्रोस्कोपिक बैरियाट्रिक हुँ, सर्जरी। ओवरऑल जो पूरा नाम है वो तो मेटाबॉलिक एंड बैरियाट्रिक सर्जरी है, लेकिन बैरियाट्रिक सर्जरी के नाम से ज़्यादा मशहूर है इसको। तो वज़न कम करने के जो ऑपरेशन है बजरिया कैमरा, हुँ। उसे हम कहते हैं लेप्रोस्कोपिक बैरियाट्रिक सर्जरी। अच्छा मतलब जैसे मैं अपने इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि सारी बीमारियां जो हैं वो फिर मोटापे से लिंक करना शुरू कर देती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ है। तो इसमें ज़रा बताइएगा कि क्या वाकई ये लिंक करती हैं या ये सिर्फ एक मिथ्स है और हम जनरल पॉपुलेशन में इस तरह की आम बात फैली हुई है? नहीं, मोटापा जो है मदर ऑफ ऑल डिजीज़ है। ओके। ये हेड टू टो जो है हुँ, ना जिस्म को मुतासर करता है। सिर्फ शुगर जो है ये देखें, जिनके अंदर मोटापा है, जिनका बीएमआई ज़्यादा है, हुँ, उनके अंदर रिस्क ज़्यादा है जिनका नॉर्मल बीएमआई उनके कंपैरिजन में। इस ये तरह ब्लड प्रेशर है, ओके। यूरिक एसिड हुँ, है, कोलेस्ट्रोल है। ख़वातीन में पीसीओज़ के बड़े इशू है। हुँ, अब देखें पीसीओज़ एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है अमंग द यंग लेडीज़, और वो बेचारी जो है ना पीसीओज़ की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना कर हुँ, रहे होते हैं, जिसमें माहवारी के मसाइल हैं, मुंह के ऊपर बाल आना है, बिल्कुल। तो शादी हुई है तो इनफर्टिलिटी है, जी। औलाद नहीं हो रही होती। हुँ, तो उसका भी ट्रीटमेंट वही है कि वज़न कम करें। हुँ, वज़न कम नहीं करेंगे तो पीसीओज़ ठीक नहीं होंगे। ठीक है। इस तरह यूरिक एसिड है, हुँ, कोलेस्ट्रॉल है, एस्थमा है, जॉइंट्स के प्रॉब्लम हुँ, है, बैक एक के प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, जो खराटे मारते हैं, ये हुँ। बहुत ज़्यादा इशू है। सांस की मसाइल जो है ना मोटापे के अफराद लोगों में बहुत ज़्यादा है। ओके, सो मदर ऑफ ऑल डिजीज़ है, अगर हम उसको कम करते जाएँगे, वज़न को अपने कम करते जाएँगे, तो ये सारी बीमारियाँ जो सब हैं वो चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो इम्प्रूवमेंट जाती आने है और वो शुरू हो बड़ी जाएगी। ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट होती है। पेशेंट अपनी लाइफ में वापस आता हुआ फील हुँ। करता है कि यस, ये जो है मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो रही है। अच्छा, अभी आपने एक टर्म यूज़ की बॉडी मास इंडेक्स की, बीएमआई की। इस टर्म को ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या इससे हम मोटापे का जज करते हैं कि कितना इंसान क्या मोटा है, भी सही है, नहीं है? और ज़रा मोटापे को भी डिफ़ाइन कर दीजिएगा कि जी मोटापा क्या है? जी, जो मोटापा है ये तो है बॉडी के अंदर फैट जो है ना एक हुँ, ख़ास हद से तजावज़ कर जाए, ठीक है। जिससे पेशेंट का जो वज़न है वो हुँ, बढ़ जाता है। इसे हम कहते हैं मोटापा। ठीक। मोटापे की काफ़ी डेफिनेशन हैं, हुँ, लेकिन ओवरऑल जो है समझने की बात है कि चर्बी का जिस्म में ज़्यादा इकट्ठा हो हुँ, जाना, जो कि मोस्ट कॉमन जो वजह है वो तो है कि कैलोरीज़ का जो इनटेक है वो हुँ, ज़्यादा है हुँ। और यूजेज कम है। बर्न वो कम जो की जा रही है। इम्बैलेंस है हुँ, ना, वो फिर स्टोरेज का बायस बनता है। तो इसे हम कहते हैं मोटापा। तो मोटापे के जो मेजर करने के तरीके हैं दुनिया में, कई पैरामीटर्स हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स। तो जैसे भी ज़ुहैब भाई ने बात की थी कि डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। हुँ, मोबाइल के अंदर जाएं, प्ले स्टोर में बीएमआई कैलकुलेटर के नाम से एक डाउनलोड करें
और अपना वेट और हाइट उसके अंदर पुट करें। वेट और हाइट डालेंगे, वो फ़ौरन स्कोर निकाल देगा कि आपका बीएमआई ये है। और नॉर्मल बीएमआई जो होता है वो 18 से 25 होता है। ओके। जिनका 18 से कम है, इसका मतलब उनको हम कमज़ोर तबके में लेंगे, ये वीक है। किसी को अगर वीक लेवल करना है तो बीएमआई की बेस पे कर लेंगे। इसी तरह किसी को अगर ओवरवेट या मोटापे का कहना है तो वो भी बीएमआई की बेस के ऊपर कहेंगे। तो जिनका बीएमआई 25 से ज़्यादा आ रहा हो स्कोर, तो उनको हम ओवरवेट कहते हैं। ओके। जिनका 30 क्रॉस कर जाए उसको हम ओबीज कहते हैं। ओबीज कहते हैं। तो ये जो 25 से 30 वाले हैं, इनको हम ओबीज नहीं कह रहे, लेकिन ओवरवेट कैटेगरी में ज़रूर हैं। ये उस ग्रे जोन में चले गए हैं जो मोटापे की तरफ जा रहे हैं। ये बेस्ट टाइम तो यही होता है कि अगर बंदा 25 से 30 के दरमियान है, ये अपने आप को आइडेंटिफाई करे और वो सारे मेजर्स ले जिससे वो वापस 25 से नीचे की तरफ आ जाए और यहाँ वापसी मुमकिन होती है। अच्छा, जैसे जैसे बीएमआई बढ़ता जाता है, नॉर्मल से गैप बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वापसी मुश्किल होती जाती है। अच्छा, जैसे अब इसमें एज का भी ज़रा फैक्टर बताइएगा कि यंग है 25 टू 30 है उसके लिए, या 18 टू 25 है उसकी, अगर मेल है तो टेस्टोस्टेरोन भी बहुत ज़्यादा हाई होगा इस टाइम पे, तो वो कम कर सकता है अपनी बॉडी का जो है वो वेट को जो एक्सरसाइज करके। लेकिन विद द पैसेज ऑफ एज तो वो क्या एक्सरसाइज से कम की जा सकती है उस टाइम पे भी? देखिए, एज तो कोई भी हो ना, अब बच्चों की जो ओबेसिटी है बहुत हमारे यहाँ सीरियस इशू बनता जा रहा है। क्योंकि हमारे दौर का बच्चा और आज के बच्चे में फ़र्क ये है कि वो डिजिटल हो गए। बिल्कुल। गेम्स जो है ना, वो पहले हम जो है बाहर जाके खेलते थे, अब वो अपने मोबाइल पे ही दोस्तों के साथ जो भी गेम खेलने उसी पे खेल रहे हैं। बिल्कुल। जिससे बच्चे की जो एक्टिविटी है वो कम हो गई है। जो फूड है वो टोटल हैबिट्स चेंज हो गई। आज से 20-25 साल पहले क्या थी और अब क्या थी। अब देखें कैंटीन्स पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, उससे पहले क्या मिलती थी। फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है, प्ले ग्राउंड्स ना होने के बराबर रह गए हैं। साइकिलिंग, अब आप देखें पहले बच्चे कितने साइकिल चलाते थे, अब देखें बाहर कोई साइकिल पे बच्चे इस तरह की एक्टिविटी नहीं आती। तो फिजिकल एक्टिविटी बच्चों में अब तकरीबन ना होने के बराबर है, जो कि एक अलार्मिंग है। इस तरह के जैसे ये प्रोग्राम है या इस तरह के और इस तरह के अवेयरनेस सेशन होने चाहिए जिसमें बच्चों को मोबाइल यूज़ या लैपटॉप यूज़ उसको लिमिटाइज किया जाए। ख़त्म तो नहीं कर सकते, ना ही खत्म बिल्कुल, करना स्क्रीन चाहिए। टाइम को कम करने की ज़रूरत है। इसमें सर बेरियाटिक सर्जरी के साथ साथ लाइपोसेक्शन की भी बात की जाती है। हमारे कुछ बहुत से बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने ये सर्जरीज कराई और फिर उसका जो है वो इम्पैक्ट उनके ऊपर अच्छा पड़ा। तो इस बात में तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।